अर्ली रिव्यू आए हैं राजा शिवाजी के, उसमें से उसमें से एक मराठी में है और दो मतलब मराठी स्क्रीनिंग के में भी स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, और जो दो है वो हिंदी में है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आए हैं सरप्राइजिंगली, एंड कल एक्चुअली पता चल जाएगा फिल्म कैसी है क्या है। एक अच्छा लगा मुझे पोस्टर आया था, एक हिंदवी स्वराज्य उन्होंने जो पोस्टर लाया था, मैं काफ़ी इम्प्रेस था उस पोस्टर से, एंड लिखा भी था, तो इट वाज वेरी गुड, इम्प्रेसिव। एंड अब बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैं अब ये मुद्दा डायरेक्ट फिल्म को लेके होगा। अब यहाँ पे कैसी फिल्म है क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ पे एक बात जो मैं अभी तक देखा हूँ, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें सिर्फ, एक सेकंड में वो रिव्यू को लेके आपको सामने रखता हूँ। हाँ, तो उन्होंने जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मराठी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो राजा शिवाजी में जो वॉर सीक्वेंसेस इन लोगों ने यूज़ किए हैं, जिस लेवल पे यूज़ किए हैं, वो आज तक इससे पहले आपने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, ट्रस्ट मी ऑन दैट, नहीं देखे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी के साथ जाता हूँ। बहुत ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कि मराठी की बहुत सी फिल्में मैं फॉलो करता हूँ, एंड आई नो मराठी क्वाइट वेल, कारण मी आहे मराठी, सो आई नो दैट। और मैं फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करता हूँ। मैं चाहे वो पावन खिंड मूवी हो या इतने, वो एक पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं ना वो, तो वो एक फिल्म यूनिवर्स का, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने नो डाउट एट ऑल, बट जो वॉर सीक्वेंसेस है, जो पैसा जिस लेवल पे इस फिल्म में लगाया है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा लगा है एज़ कम्पेयर टू जब आप कुछ मराठी फिल्में देखते हो तो उनके जो बजट होते हैं और इस फिल्म के बजट, क्योंकि इसमें भाई जियो वालों ने पैसा लगाया है, ये हिंदी में भी आ रही है फिल्म, मतलब समझ आता है, वो अलग बात है। बट सिर्फ वीएफएक्स की दृष्टि से, या फिर मैं वॉर सीक्वेंसेस की, वीएफएक्स से भी ज़्यादा वॉर सीक्वेंसेस की दृष्टि की बात करें, तो ये फिल्म बहुत अलग लेवल पे आपको रीच लगती है, नो डाउट एट ऑल। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो इस लेवल का ग्राफिक्स, वीएफएक्स बोलो या फिर वॉर सीक्वेंसेस वाला जो सीजीआई कहूँ या क्या कहूँ, मैं वीएफएक्स ही कहूँ, वो जो मतलब जिस लेवल पे है वो बहुत आगे रखा है। ये इसका सबसे बड़ा फर्स्ट प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये मराठी रिव्यू था तो उन्होंने क्या क्या कहा था वो पॉइंट मेरा कहना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि रितेश देशमुख, संजय दत्त और जो जितने भी इस फिल्म में कलाकार हैं, कलाकारों को लेके उन्होंने कहा है कि जो स्टार कास्ट है वो कोई एंगल से प्रॉब्लमेटिक नहीं है, स्टार कास्ट सच में उस लेवल की है। बट उन्होंने एक जिक्र ज़रूर किया है कि मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ, वो उन्होंने कहा है, मैं नहीं, मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं भी ये चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा है कि क्या शरद केलकर उस लेवल पे फिट बैठ सकते थे, उन्होंने ये सवाल किया है, आप ही बताइए उनको, ऐसा उनका कहना है। बट ये मैं भी एग्री करता हूँ कि शरद केलकर हो या फिर चिन्मय मांडलेकर हो, वो बात ज़रूर हुई है, लेकिन इन्होंने उसमें आगे ये कहा है कि डिस्पाइट द क्वेश्चंस आर देयर अबाउट शरद केलकर एंड अदर्स, आई स्टिल फील रितेश देशमुख डिड वेरी वेल। हार्डवर्क उनका जो है, उन्होंने कमबैक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस फिल्म में एक तरीके से जान डाल दी है, और जिस लेवल पे उन्होंने एक्टिंग करी है, ही इज़ सूटेड फॉर दैट रोल इवन डिस्पाइट वॉचिंग ट्रेलर। हाँ, मतलब उनका कहना था कि ट्रेलर के बाद भी ये इतने ज़्यादा, शायद उनके अकॉर्डिंग जो मैं वो कह रहा हूँ कि उनको कहना था कि ट्रेलर के बाद भी शायद मैं उतना ज़्यादा नहीं इस बात पे कन्विंस था कि रितेश कर पाए रोल, बट वो कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस फिल्म में दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और हिस्ट्री को लेके जो इन लोगों ने जिस लेवल पे ये फिल्म बनाई है, 3 घंटे आई थिंक 15 मिनट की फिल्म है, ऐसा इन्होंने कहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो स्पेशली डायलॉग्स है वो एंड तक आपको याद रहेंगे। इस टाइप का सिचुएशन, मतलब सिनारियो इस फिल्म का देखने को मिल रहा है। तो ये उन्होंने 5 में से 4 रेटिंग दिया है। और एक रिव्यू था जो हिंदी, जिन्होंने 3.5 दिया है, और एक जो रिव्यू है जिन्होंने 5 में से 4 दिया है। ओके, तो इसके बारे में अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इनका ये कहना है कि फिल्म इज़ गुड, द प्रेजेंटेशन, द स्टोरी लाइन
एंड द कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ गुड। बट जो प्रेजेंटेशन इन्होंने एक्टिंग से किया है, मतलब जो डायरेक्टर की जो विज़न है, इससे पता चल जाता है कि सिर्फ एक्टर नहीं, वो डायरेक्टर भी है और खून में है, ऐसा लगता है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन था वो इतना ज़बरदस्त है हर कैरेक्टर का, और हर कैरेक्टर को जैसे हमने इससे पहले भी सुना है पुराने स्टाइल में या हिस्ट्री बुक्स में, वैसा का वैसा ही इन लोगों ने पेपर पे जो हमने देखा है वो स्क्रीन पे उतारने की कोशिश की है। फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िक है, वो काफ़ी बेहतर है, और कुछ सीक्वेंसेस और कुछ इंसिडेंट्स म्यूज़िक की वजह से और पावरफुल लगते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये जो लोग झूठ मूठ का, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक रिव्यूज़ डाल रहे फिल्म के, उनको डालने दो। बात ये है कि मैं जितना जानता हूँ ऑडियंस को, वो फेक रिव्यूज़ पे नहीं जाएंगे, वो रियलिटी के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये सारे रिव्यूज़ जो है, मैं ऑफिशियल जो आए, चाहे CBFC हो, चाहे स्पेशल स्क्रीनिंग हो गई की, वही मैं दिया हूँ, और ट्विटर के लाइव दिया हूँ। उन लोगों जैसा नहीं जो मन से ही ये लोग कुछ ना कुछ 1 रेटिंग 2 रेटिंग टाइप का जो फेक हेट फैला रहे। इनको व्यूज़ तो आते नहीं हैं, पर झूठ बोलने से व्यूज़ आते भी नहीं है ना, तो यही है। हाँ, कुछ मामलों में झूठ बोलने से ही आते हैं, वो अलग बात है। पर इन चीज़ों में कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए कि बेवजह की निगेटिविटी जो लोग कर रहे हैं, करना है तो करें, बट उससे कुछ फ़ायदा आपको होगा ये लगता नहीं। फ़ायदा, सारी एक्ट्रेसेस का काम भी ज़बरदस्त है, सेट्स बड़े बड़े लगाए गए हैं फिल्म के, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिल्म का शूटिंग, स्पेशली कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है। फिल्माई गया जो बहुत से सीक्वेंसेस हैं वो इस फिल्म में ज़बरदस्त है। तलवारबाजी वाले जो सीन्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि उन्होंने इस फिल्म को 5 में से 4 दिए हैं। सो ये है भाई ऑफिशियल रिव्यूज़, 3 रिव्यूज़ आए थे, और अब तो भाई कल का इंतज़ार है। क्योंकि कल हमारे यहाँ पे क्या हुआ है मालूम है दोस्तों, कि कल ना मैं शायद शाम को ही रिव्यू दे पाऊँ इसका। अर्ली रिव्यू दे दूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि अर्ली रिव्यू जो ट्विटर के रिव्यूज़ होंगे या कोई अदर कंट्रीज़ में कहाँ का ये रिलीज़ हुई, वहाँ का स्पेशली USA का रिव्यू अगर आ जाता है तो दे दूंगा, वो इशू नहीं है। बात यहाँ पे ये गड़बड़ है कि हमारे यहाँ पे कुछ और शोज़ है यार, और शोज़ इन द सेंस इन लोगों ने अच्छे लेवल पे शोज़ नहीं दिए हैं। तो कल कुछ शोज़ है जो शाम को ही मुझे लगता है कि मैं इस पर बात कर पाऊँगा। मेरा वैसे भी प्लान है एक बार मराठी में देखने का और एक बार हिंदी में ये फिल्म को, तो अभी देखते हैं कैसे टाइम मिलता है। बट कल करेंगे इस पर डिटेल चर्चा, अपना रिव्यू जब आता है तब हम थोड़े से और खुलासे कर पाते कैसी है कैसी नहीं। पर इंडियन रिव्यूज़ आर गुड, आई मस्ट से दिस।